नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज जो बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ राजनीति की नहीं है। यह मुद्दा संविधान, महिला सम्मान और हमारे समाज की नैतिक जिम्मेदारी का है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस शर्मनाक बयान की जो मौलाना साजिद रशीदी ने एक महिला सांसद के लिए दिया, वो भी एक लाइव टीवी डिबेट में। और हैरानी की बात यह है कि वो सांसद कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव हैं। और इस पूरे मामले में न अखिलेश बोले, न समाजवादी पार्टी बोली, न विपक्ष बोला। और दुख की बात यह कि खुद डिंपल यादव भी चुप हैं। सबसे पहले बताता हूं क्या कहा मौलाना ने, सुनिए। टीवी डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, डिंपल यादव मस्जिद में गई थी, उनकी पीठ नंगी थी। ये क्या भाषा है भाई? क्या यही संस्कृति है? क्या यही तहजीब है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही इस देश में महिलाओं के सम्मान का स्तर है? यही स्टैंडर्ड है? अब बताता हूं मसला क्या था। 26 जुलाई को डिंपल यादव संसद मार्ग स्थित एक मस्जिद में गई थी। साड़ी पहनी थी, सिर ढका नहीं था, कोई धार्मिक प्रदर्शन नहीं था, कोई प्रचार भी नहीं था, सिर्फ एक पारिवारिक दौरा था। लेकिन मौलाना को शायद यह रास नहीं आया और उन्होंने टीवी पर बैठकर ऐसी बेहुदा शर्मनाक टिप्पणी कर डाली जिसे न कोई धर्म मानता है, न कोई शरीफ इंसान। अब असली सवाल उठता है, अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? जब आपकी पत्नी के लिए इस तरह की अभद्र भाषा बोली जा रही है, आप विपक्ष के बड़े नेता हो, फिर यह चुप्पी क्यों? आपको आपका वोट बैंक डराता है या फिर आपको महिला सम्मान से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक प्यारा है? सिर्फ अखिलेश ही नहीं, पूरे विपक्ष में कोई नहीं बोला, सब चुप हैं, सब शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। न कांग्रेस, न आरजेडी, न टीएमसी, न ममता बनर्जी, न मायावती, सब चुप, सबने मुंह फेर लिया। क्यों भाई? अब सुनिए दूसरी तरफ की कहानी मैं बताता हूं। जब यह बयान सामने आया तब एनडीए के सांसदों ने तुरंत एक्शन लिया। बांसुरी स्वराज समेत दर्जनों महिला सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। नारे लगे, महिला का अपमान नहीं सहेंगे, यह राजनीति नहीं सम्मान की बात है। और यही वो लाइन है जो इस पूरे मामले का सार है। एफआईआर हुई लेकिन देर से। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता ने एफआईआर तो दर्ज कराई, लेकिन खुद डिंपल यादव या अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा? यह सवालों के घेरे में है। अब मैं आपको बताता हूं कि एफआईआर में कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं। बीएनएस की धारा है 79, 196, 299, 352 और आईटी एक्ट की धारा 6, 7 ये। लेकिन सवाल वही है, जिस महिला का अपमान हुआ वो और उसका पूरा परिवार चुप क्यों है? क्या यह सिर्फ राजनीति है? दोस्तों सोचिए, अगर यही टिप्पणी स्मृति ईरानी, प्रियंका गांधी या कंगना रनौत के लिए होती तो क्या सोशल मीडिया, महिला आयोग, मीडिया चैनल्स सब चुप रहते? नहीं। लेकिन यहां चुप्पी है क्योंकि दिमाग में बैठा है, धार्मिक मामला है, वोट न खिसक जाए।
अब बताइए इसके लिए क्या कह सकते हैं? और इस मौलाना की मानसिकता क्या है, जरा इसके बारे में भी सोचिए। मौलाना साजिद रशीदी की मैं बात थोड़ा कर लूं। यह वही मौलाना है जो हर 15 दिन में हिंदू त्योहारों पर कुछ उल्टा बयान देते रहता था, कभी मंदिरों पर, कभी प्रधानमंत्री पर, कभी आरती पर, वगैरह वगैरह। और वो महिलाओं के शरीर पर टिप्पणी करने लगे। ये सेक्सिस्ट, पैट्रियार्कल और घोर अपमानजनक मानसिकता है जो न इस्लाम सिखाता है, न कुरान, न शरीयत। धर्म के नाम पर किसी महिला के वस्त्र पर, उसके कपड़े पर टिप्पणी करना खुद धर्म का अपमान है। मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। टीवी चैनल पर बैठाकर ऐसे मौलानाओं को बार बार लाना भी मीडिया की बड़ी गलती मानी जा सकती है। आपको डिबेट में धर्मगुरु नहीं, समाज सुधारक चाहिए। मीडिया को समझना होगा, टीआरपी के लिए ऐसे चेहरे मत लाइए जो समाज को जहर में डुबोते हैं। इस पूरे मामले पर एनडीए का स्टैंड काबिले तारीफ है। एक बात साफ है, एनडीए के महिला सांसदों ने पक्ष देखा, पार्टी नहीं। उन्हें परवाह नहीं थी कि डिंपल यादव विपक्ष की नेता है। उन्होंने सिर्फ इतना देखा, एक महिला का अपमान हुआ है और ये राजनीतिक परिपक्वता है, मैच्योरिटी इसको कहते हैं। सत्ता पक्ष होकर भी विपक्ष की महिला सांसद के लिए लड़ना बड़ा साहसिक और नैतिक कदम है। इतना कुछ हो जाने के बाद अब होना क्या चाहिए, इस पर मंथन जरूरी है। इस पर सोचना होगा हमें। मैं तो कहता हूं कि मौलाना साजिद रशीदी जो है, इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एफआईआर काफी नहीं है। मेरी दूसरी मांग यह है कि टीवी चैनलों को उन्हें बैन करना चाहिए। उनका चेहरा दिखाना ही गलत है। उनको पब्लिक फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो बात है वो है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव को सामने आकर बोलना चाहिए। चुप रहना इस देश की महिलाओं का अपमान है। और आप लोग तो नेता हैं, पार्टी से संबंध रखते हैं, आपको तो खुलकर इसका विरोध करना चाहिए। क्यों चुप है? चौथी जो बड़ी बात है, सभी दलों को मिलकर महिला सम्मान पर एकजुट होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या एसपी। मुद्दा पार्टी का नहीं है, मुद्दा नारी सम्मान का है। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मित्रों, क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां एक महिला सांसद की पीठ पर बहस हो, उसके पहनावे पर बहस हो? क्या हम इतना नीचे गिर चुके हैं कि कोई मौलाना टीवी पर बैठकर महिला के शरीर पर घटिया टिप्पणी करे और हम सिर्फ तमाशा देखें? नहीं, हमें खड़ा होना होगा। आपको भी, मुझे भी और हर उस नेता को जिसे लगता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं है, बल्कि एक इंसान की गरिमा बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। डिंपल यादव सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी नहीं है, यह समझना होगा। वो इस देश की संसद की सदस्य है और उनकी इज्जत पर हमला हर महिला की इज्जत पर हमला है। अखिलेश जी, बोलिए, वरना कल जब आपके बेटी जैसे किसी और महिला पर कोई बोलेगा, तब किस मुंह से खड़े होंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कहना चाहता था, जो बताना चाहता था आपको, वो संदेश आप तक पहुंच गया होगा। इस पूरे वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि एक व्यक्ति कैसे किसी महिला के बारे में ऐसा बोल सकता है। शब्दों का चयन क्या था,
कुछ और भी तरीके हो सकते थे अगर इनको बयान देना ही था, लेकिन ये तो जानबूझकर दिया हुआ बयान है। और जो इस तरह के मौलाना होते हैं वो खासकर जो हिंदू कल्चर है, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, इस तरह का, इस तरीके से कह लीजिए हमला करने की कोशिश करते हैं। आप तो राजनीति में घिर जाते हैं कि ये बीजेपी का मामला है, ये सपा का मामला है, ये कांग्रेस का मामला है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि ये आपके धर्म पर हमला है। समझिए इसको। मैं इस पर ज्यादा बोलूंगा तो फिर वो इस तरीके का दिखने लगेगा कि मैं कम्युनल तरीके से अपनी बातों को रख रहा हूं। फिर सामाजिक समरसता, सामंजस्य जैसे शब्द सामने आएंगे और उस पर भी सवाल उठने लगेंगे कि आपने इसको धर्म का एंगल दे दिया। मैंने धर्म का एंगल दिया नहीं, धर्म का एंगल है इसमें। डिंपल यादव एक हिंदू महिला है और साड़ी पहनना, ब्लाउज पहनना हिंदू महिलाएं करती हैं, ऐसा बहुत ही कॉमन ड्रेस है उनका ये पहनावा बहुत ही कॉमन है। और इस पर भी कोई मौलाना अगर टिप्पणी करता है तो वो निंदनीय है। और पार्टी को छोड़कर राजनीति से ऊपर उठकर इस पर सोचिए किसके पीछे इस मौलाने की क्या मानसिकता रही है। और यही वजह है कि एनडीए की जो महिला सांसद हैं वो सब आज संसद के बाहर प्रदर्शन किया और विरोध किया। और देखिए, मतलब आश्चर्य होता है इस देश में। अखिलेश यादव चुप हैं। अंधा बहरा भी बता सकता है, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, कि अखिलेश यादव आखिर उनकी पत्नी पर इतने गंदे शब्दों के द्वारा टिप्पणी और बयान आते हैं और वो चुप रहते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ वोट के लिए, और वो बोलते नहीं है। वरना डिंपल यादव के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। उनके पहनावे, पोशाक जो पहनती हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस जिसको कहते हैं, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। माथे पर पल्लू रखना, हमेशा साड़ी नजर आती हैं वो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी इस मौलाना ने टिप्पणी की। सोचिए जरा मैं क्या कहना चाहता हूं और इस पर क्या हो सकता है। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी मुद्दे के साथ मैं हाजिर होऊंगा आपके पास। जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।